मीनिंग रिसीवेबल्स इज अ वाइडर मीनिंग। तो बहुत सारा होता है कि बिजनेस में जो आपको पैसा मिलना था नहीं मिला, वो एक चीज नहीं होती है, वो बहुत सारी चीज हो सकती है। क्योंकि आपके जो सपोज आपने जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, ओके, तो वो भी क्या हुआ, आपका इनकम ही हुआ। और जो आपको नहीं मिली, दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, तो रिसीवेबल्स इज अ वाइडर मीनिंग। रिसीवेबल्स में बहुत सारी चीज आती है, वैसे ही पेबल्स में भी बहुत सारी चीजें आती है। ओके, सो रिसीवेबल्स में फर्स्ट आएगा दैट इज अ डेटर्स, जो बात कर चुके हैं अभी अभी। ओके, फर्स्ट वन दैट इज अ डेटर्स, सेकंड वन दैट इज अ रिसीवेबल्स, यानी जो इनकम है आपको नहीं मिली। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम and prepaid expenses. Now, outstanding income and prepaid expenses also important terminology of accounting. Okay, so please remember that outstanding income and expenses paid in advance is called prepaid expenses. Is called prepaid expenses. Okay, so receivable first one. हाँ, क्या कुछ प्रॉब्लम है? कुछ भी आवाज कैसे आ रहा है? Okay. So receivables, that is the fourth thing is included here. First one, that is the debtors. Second one, that is receivables, and third one, that is the outstanding income, and fourth one is prepaid expenses. Okay. फोर्थ वन क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस होगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट वन, डेटर्स वी ऑलरेडी डिस्कस। डेटर्स अपना हो चुका है। ओके, डेटर्स अपना हो चुका है, वी ऑलरेडी डिस्कस। ओके, रिसीवेबल्स यानी जो इनकम है आपको मिली नहीं है। एग्जांपल जैसे कमीशन। ओके, कमीशन इज योर इनकम, डिविडेंड इज योर इनकम। नाउ व्हाट इज डिविडेंड? कमीशन इज योर इनकम, डिविडेंड इज योर इनकम। ओके, सो जो आपकी इनकम है आपको मिली नहीं है, दे आर कॉल्ड रिसीवेबल्स। दे आर कॉल्ड रिसीवेबल्स। ओके, सो करंट ईयर की जो आपकी इनकम है, एग्जांपल की आपकी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई। ओके, तो जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है दैट इज योर इनकम ऑफ करंट ईयर। ओके, और वही इनकम आपको नहीं मिली, दे आर कॉल्ड रिसीवेबल्स। दे आर कॉल्ड रिसीवेबल्स। ओके, सो रिसीवेबल्स क्या है? आपका जो करंट ईयर का इनकम है आपको नहीं मिला। ओके, और नेक्स्ट वन दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, नाउ व्हाट इज आउटस्टैंडिंग इनकम? द इनकम ऑफ करंट ईयर, the income of current year or financial year is not received is called outstanding income. Is called outstanding income. जो करंट ईयर का जो इनकम है वो आपको नहीं मिला, दे आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कमीशन भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड भी हो सकता है। ओके, सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम्स। ओके, so outstanding income in short, that is the income is not received in current year, they are called outstanding incomes. Okay, तो तो ये था अपना दैट इज रिसीवेबल्स में थर्ड था दैट इज द आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, तो आपके माइक बंद कर दो बेटा। माइक किसका स्टार्ट है? अभी एक घर का आवाज यहाँ तक आ रहा है। ओके, थैंक्स। सो हियर आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम यानी जो करंट ईयर की हम इनकम नहीं मिली, दे आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? एनीवन? जो हाँ, जो नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस है, या नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस है आप करंट ईयर में पे कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर का, आई रिपीट, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है आप करंट ईयर में पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, सपोज 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 इफ यू आर परचेजिंग कार। ओके, एंड अगेंस्ट कार देयर इज इंश्योरेंस, and suppose if you purchase car on 110, 110 means that is the first day of 10th month. Okay, and our financial year start on 1st April to 31st March. Okay, our financial year start from 1st April to 31st March. Okay, so there is 12 month. We are not purchasing car according to financial year, we are purchasing the car according to our need. ओके, कार कैसे परचेस करेंगे? फाइनेंशियल ईयर आएगा तब लेंगे, ऐसा नहीं है। ओके,
वी आर परचेसिंग द कार और एसेट्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड. ओके, तो नीड के हिसाब से एसेट्स परचेज किए जाते हैं. सो इफ देयर इज एनी नीड ऑफ कार व्हेन वी परचेज कार, ओके, वी आर नॉट सीन द फाइनेंशियल ईयर. ओके, सपोज वी परचेज कार ऑन 110 एंड इंश्योरेंस ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स. ओके, तो इंश्योरेंस आपको 12 महीने का एडवांस ही पेमेंट करना है. सो देयर इज नो ऑप्शन. Okay, when we are purchasing general insurance, there is no option, and it is always for 12 months. It is always for 12 months. So when you are purchasing LIC, LIC means Life Insurance Corporation. Okay, there is option of monthly basis, quarterly, half yearly, and बाई मंथली. ओके, तो वहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आप मंथली पे कर सकते हो. आपको आपने ऑप्शन रखा मंथली का, तो आपको मंथली आपको जैसे भी इंस्टॉलमेंट आता है, जैसे ECS आता है बैंक में. ओके, तो आप उसमें कर सकते हो. ओके, हाफ ईयरली भी ऑप्शंस है वहाँ पे, बाई मंथली भी है और क्वार्टरली भी है. ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इंश्योरेंस. सो देर इज नो ऑप्शंस इन जनरल इंश्योरेंस. ओके, जनरल इंश्योरेंस में कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, तो उसमें आपको 12 महीने का एक साथ ही पेमेंट करना है. ओके, आपको 12 महीने का एक साथ ही पेमेंट करना है. सो जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू परचेज कार एट 110, ओके, तो फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं. ओके, 110 से आप परचेज करोगे आप, तो कितने महीने हुए? 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3, 6 मंथ हुए. तो आपका जो इंश्योरेंस है वो 12 महीने का ही होगा, और आपको इंश्योरेंस का जो पैसा है आपको 12 महीने का पे करना है. ओके, सो आपने 110 को जो आपने कार परचेज की है, ओके, तो आपको इंश्योरेंस भी उसके साथ ही परचेज करना होगा. सो आपको जो इंश्योरेंस का पैसा है 12 महीने का एक साथ पे करना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 6 महीने का जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है करंट ईयर का वो आपने पे किया है, और बाकी का जो 6 मंथ का है जो नेक्स्ट ईयर का है वो भी आज आपने उसको पे कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस. तो 6 महीने का जो आपने एडवांस पेमेंट किया है, दे आर कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस. ओके, जो आपने नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में आपने जो इंश्योरेंस पे किया है, दे आर कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस. ओके, दे आर कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस. बराबर. सो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? वो आपका रिसीवेबल्स है, आपका इनकम है. ओके, नेक्स्ट ईयर का जो इनकम है, नेक्स्ट ईयर का जो आपका इनकम है, सॉरी, नेक्स्ट ईयर का आपको जो एक्सपेंस है आपने करंट ईयर में पे किया. नेक्स्ट ईयर का जो आपका एक्सपेंस है आपने करंट ईयर में पे किया, यानी नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस एडवांस में आपने करंट ईयर में पे किया. सो दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड अंडर हेडिंग करंट एसेट्स. ओके, तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होगा? अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स. इट इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स. ओके, इट इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स. ओके, तो ये करंट एसेट्स के उस अंडर हेडिंग में रिकॉर्ड होगा, एंड दे आर कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस. ओके, दे आर कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस. तो प्रीपेड किसमें होगा? अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स में. ओके, सो दे आर कॉल्ड रिसीवेबल्स. तो कौन से रिसीवेबल्स है? 4 तरह के हैं. फर्स्ट इज डेटर्स, सेकंड इज रिसीवेबल्स, थर्ड वन इज आउटस्टैंडिंग इनकम, एंड फोर्थ वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो ये हुआ आपका रिसीवेबल्स. ओके, उसके बाद जो दिया है दैट इज द क्रेडिटर्स. ओके, क्रेडिटर्स जो पहले अभी बात हो चुकी है 5-10 मिनट पहले. ओके, व्हाट इज क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स मींस we are purchasing the goods on credit, the payment is not done, that whole amount is called creditors. Okay, तो जितने भी सप्लायर्स बिजनेस में एक नहीं होता है, बिकॉज यू आर फॉर एग्जांपल यू आर मैन्युफैक्चरिंग कार. ओके, सपोज आपकी कंपनी कार बनाती है, तो बहुत सारे आउटसाइडर सप्लायर्स होंगे. दे आर सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू योर कंपनी. ओके, एग्जांपल सपोज इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग कार, तो उसमें क्या होगा? टायर्स होंगे, स्टीयरिंग होगा, सीट्स होंगे. ओके, जो सीट पे बैठते हैं वो सीट्स होंगे. ओके, बराबर. उसके बहुत सारे नट बोल्ट है, तो वो सारी कंपनी खुद नहीं बनाती. ओके, दैट द सप्लायर इज सप्लाइंग द रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरर कंपनी. तो एक जो बड़ी कंपनी होती है, वो छोटी छोटी चीज नहीं बनाती है, क्योंकि उसमें वो अपना टाइम वेस्ट करना चाहती नहीं है. ओके, they want their product at low cost. Okay,
They want their product at low cost. Low cost कब मिलेगा? When small companies manufacturing only single item at on huge basis. Okay. तो एक छोटी कंपनी है जो ह्यूज बेस पे प्रोडक्शन करती है, तब क्या होगा? उसका जो कॉस्ट है वो डाउन जाएगा. ओके. उसका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा. दैट्स व्हाई सो दे आर परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइडर. ओके. तो सारी चीज कंपनी नहीं बनाती है. दे आर परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइडर्स. ओके. तो आउटसाइडर्स कौन होते हैं? कि स्मॉल कंपनीज होती है. दे आर मैन्युफैक्चरिंग दैट गुड्स and the main company who was manufacturers of that product, they are purchasing that product from the small companies. Okay. तो यहाँ पे जो आपने सप्लायर्स होंगे वो एक नहीं होगा. सपोज इफ योर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स होंगे. जैसे एग्जांपल टायर की कंपनी, ओके. तो अभी क्या होता है कि सपोज इफ यू आर manufacturing car, okay, so there are also different types of models, okay, and in different models there are different tires are working. Okay. In different models different size of tires is working. Okay. तो वहां पे भी आपको टायर्स में भी एक ही आपको टायर परचेस नहीं करना है. ओके. बिकॉज योर मॉडल इज डिफरेंट. सो अकॉर्डिंग टू मॉडल यू आर परचेसिंग द टायर्स. ओके. सो वहां पे भी क्या होगा? आपका जो टायर्स है वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा. वैसे सीट्स है, ओके. तो सीट्स में भी अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग सीट्स यूज होते हैं. तो एक तरह का सीट्स नहीं होगा. इट मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट्स. ओके. सो देर इज नो वन सप्लायर, देर आर मैनी सप्लायर इन द कंपनीज. ओके. तो बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, एक सप्लायर्स होता नहीं है. एंड उसका जो पेमेंट अभी हुआ नहीं है. ओके. सो वी आर नॉट पेइंग द अमाउंट टू द सप्लायर. ओके. सो दैट होल अमाउंट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स. ओके. तो जो आपने पेमेंट नहीं किया करंट ईयर का, ओके, सप्लायर्स को, दैट अमाउंट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स. ओके. दैट अमाउंट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स. बराबर. सही हो आपका क्रेडिटर्स. नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन and that is the bills payable. Bills payable already we discussed with the help of that small story. Okay. So small with the help of that small story, our bills payable topic is finished. Okay. So all of you know about bills payable. Everyone, give me answer. Okay, thanks. So now next one, that is payables. Okay. What is called payables? So payables is also wider meaning. So it includes four different items. That is the first one is creditors, second one is bills payables, third one is outstanding expenses, third one is income received in advance. Okay. Third one is income received in advance. So first one, that is the creditors. Okay. First one, that is the creditors. Creditors already discussed now. Okay. And that is included in payables. That is included in payables. So next one, that is a bills payable. So bills payable also we finish. Okay. With the help of that small story. Okay. Next one, that is a outstanding expense. So that is a new for you now. What is the next topic? That is a outstanding expense. Okay. Now what is outstanding expense? The expense is not paid in current year. The expenses is not paid in the current year. That amount is called outstanding expense. जो current year के आपने expense नहीं pay किए, that is included in outstanding expense. Okay. जो current year के आपने expense नहीं pay किए, that is included in outstanding expense. भाई मेरी आवाज आ रही है सबको clearly? Okay. So वेरी गुड. सो नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? कि जो आपके करंट ईयर के एक्सपेंस है, एग्जांपल सैलरी. ओके. सैलरी इज योर एक्सपेंस. ओके. और किसी एम्प्लॉय का आपने करंट ईयर में सैलरी नहीं पे किया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन. ओके. दैट अमाउंट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ओके. तो वो अमाउंट को क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे. ओके. सो दैट इज योर करंट लायबिलिटी. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर करंट लायबिलिटी. ओके. दैट इज इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटी. जो आपने करंट ईयर का जो एक्सपेंस पे नहीं किया, दैट इज इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटी. ओके. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑलवेज कंसर्न विद द करंट ईयर. ओके. आपने जो करंट ईयर का एक्सपेंस पे नहीं किया, दैट इज इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नेक्स्ट वन इज income received in advance. That is also included in payables. Income received in advance. Okay. Next year की income आपको आज रिसीव हुई. Okay. That is called income received
in advance. Okay. तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू आर गिविंग प्रॉपर्टी ऑन रेंट and you received the rent on 1st January for 6 month. ओके, सो क्या होगा? 3 मंथ का जो रेंट है वो करंट ईयर में आएगा, और जो 3 मंथ का जो एडवांस रेंट है that is included in income received in advance. Okay. For example, on 1st January, you received the rent for 6 month. Okay. On 1st January, we received the rent for 6 month. So for first 3 months is included in financial year. First 3 month is included in financial year because our financial year is end on 31st March. Okay, our financial year is end on 31st March. Okay, so starting on 1st April 31st March, that is our financial year. Okay, and we received the rent on 1st Jan. Okay, so 3 months income is received of current year, and here we receive the rent for 6 month. 1st Jan को 6 मंथ का आपको रेंट मिला है. ओके, 1st Jan को आपको 6 मंथ का रेंट मिला है, तो तीन जो फर्स्ट 3 मंथ्स है दैट इज इंक्लूडेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स इज इंक्लूडेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ओके, एंड दैट amount is received on 1st Jan, so that three months amount is known as income received in advance. भाई आया समझ में आपको? हाँ, क्लियरली? Okay, thanks. So here, point is that 3 months income received in advance. Okay, 3 month income received in advance, that is called income received in advance, and that is recorded under the heading current liability. Okay, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, किस में करेंगे? करंट लाइबिलिटी में उसको रिकॉर्ड करेंगे. ओके, दैट इज इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटी. Okay. So now here, payables, that is 4 points included. First is creditors, second is bills payable, next one is outstanding expenses, next one is income received in advance. Okay. So your payables is finished now. Okay. Next one, that is a new topic, that is a cost. Okay. Now what is cost? अरे यार आपके माइक बंद कर दो, किसी के घर का आवाज यहाँ तक आ रहा है बेटा. ओके, नाउ व्हाट इज द कॉस्ट? एनीवन? कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो. What? No, that is investment. No, in manufacturing, whatever amount we invest there, that's for investment. Okay, but what is cost? Uh, yeah, 50% right. Okay. Anyone next? What is cost? Cost means, suppose if you are manufacturing any product. Okay. Suppose if you are manufacturing any product, the value of that cost of production is called cost. Okay, the value of that cost of production is called cost. For example कि आप if you are manufacturing pen. Okay, ball pen. Suppose for example, if your company is manufacturing ball pen. Okay, now how to calculate the cost? उसका cost कैसे निकालेंगे? आप जिससे मार्केट में जाते हो, परचेस करते हो. ओके, उसने बोला भाई 5 रुपये वाली, 10 रुपये वाली. ओके, तो ये 5 रुपये 10 रुपये निकलता कैसा है? तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एनीवन प्लीज? हाँ, जो आपने मार्केट से परचेस किया बॉल पेन. ओके, तो उसका कॉस्ट है सपोज 10 रुपीज, 15 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज. ओके, तो उसका कॉस्ट निकलता कैसे है? हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट? हाँ, मैन्युफैक्चर तो किया है, पर उसका कॉस्ट निकलता कैसे है?
तो उसको देखो अभी कैसे निकलता है कॉस्ट, लेट्स सी नाउ. फॉर एग्जांपल आपने पेन, suppose if you decided to manufacturing pen, okay, suppose if you decided to manufacturing pen, तो उसका कॉस्ट कैसे निकलेगा? और व्हेन वी परचेज लैंड, ओके, क्योंकि बिजनेस होगा, फैक्ट्री होगा, तो क्या लैंड पे होगा, हवा में तो होगा नहीं. ओके, सो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर परचेजिंग लैंड. ओके, so we are purchasing land. So land, the cost of that land is included in your assets. So value of land. Second one, that is the construction of building. That is the second point. So land plus cost of construction of that building, that is added to the cost, plus machinery, because the machine of this pen is starting from 1 crore. Okay, 1 करोड़ से स्टार्ट होता है पेन बनाने का मशीन. ओके, इट्स देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स देयर. ओके, स्टार्टिंग प्राइस इज 1 करोड़. ओके, तो वो मशीन का भी जो प्राइस ऐड करेंगे, प्लस लेबर्स एंड एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, सीईओ, देन ओनर्स. ओके, all that salaries and expenses included, light bill, telephone bill, etc is included in that cost. Okay, तो उन सबका प्लस करेंगे. सपोज हुआ 10 करोड़. ओके, सपोज हुआ 10 करोड़. ओके, उसके बाद सपोज इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 पेन इन फर्स्ट मंथ. सपोज इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 पेन इन फर्स्ट मंथ, सो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000 कितना होता है? 10 करोड़ divided by 10,000. Who will the answer? Who will the answer? Huh? 10 crore. Oh, no, it is around 1,000. Okay. So एक पेन कितने का होगा? 1,000 का होगा. So you are purchasing that pen, plastic pen, at cost 1,000. No. Okay. Because the MRP of that pen is rupees 10 or maybe 5. तो ये क्या हुआ? कैसे हुआ? So first 3 years, okay. First year, second year, third year, that is your investment time. Okay. Okay, that is your recovery time. Okay, because when on in first month we are manufacturing here 10,000 pens. Okay, so 12 months, that is around something 1,20,000. Okay, so it may be increased day by day. It may be increased day by day, depends on the demand of that pen. Okay, so management always try to make a productions according to the demand of that pen. Okay, how much sales is going on in the market, how much sales is going on the market, on that basis management try to manufactures all this pen. Okay, so when company manufactures more than 4 crore, more than 5 crore pens, after that the company started their profit. ओके, तो उसके बाद ही उनका जो प्रॉफिट है वो स्टार्ट होगा, उससे पहले उनका प्रॉफिट स्टार्ट नहीं होगा. So our profit started after, maybe depends on the management. Okay, how the management is powerful. Okay, so depending on that skills of management, your profit is started after 1 year, after maybe 1.5 year, after 2 years, after 3 years, after 4 years, after 5 years, after 6 years. Depends on the skills of that management and the workers of that company. Okay, तो इस तरह का बिजनेस होता है. सो बिजनेस इज नॉट ए इजी टास्क. ओके, बराबर. तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट कब निकलेगा? मे बी आफ्टर 2 years, मे बी आफ्टर 3 years, डिपेंड्स ऑन द स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. ओके, सो इस तरह से प्रॉफिट होता है डे बाय डे. व्हेन द नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीजेस, in that case the cost of production is reduced. Okay, so cost means the cost, the manufacturing cost of that one pen is called cost. Okay, तो वो जब आपकी जो cost है 2.5, otherwise 1.80, otherwise 1.55, otherwise 0.75, otherwise 0.50, that value comes, then your profit is started. Okay, till that there is no profit. Okay, क्योंकि जैसे जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो कॉस्ट है वो रिडक्शंस होता जाएगा, और जैसे कॉस्ट ऑफ रिडक्शंस होता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट एंड
fixed cost, variable cost that you learn in economics. Okay, in part one, marginal cost, fixed cost, variable cost, all this cost is very important. Okay, so इस तरह से जो business होता है. Okay, so now our cost point is finished now. Next one, that is the vouchers. Okay, next point, that is the important point, and that is a voucher. Now what is voucher? Yes, very good. So what is your name? What is your name? अरे बिल किसने बोला, उसका नाम बताओ भाई, नाम क्या है? क्या? थोड़ा जोर से. हनी. ओके. ओके हनी. ओके ओके हनी. अच्छा ओके हनी. ओके. So now here, that is the second point. Is next point is voucher. Okay, voucher yani bill. Voucher means bill. Okay, on the base of that voucher, the entry is recorded in books of accounts. Okay, on the base of that voucher, entry is recorded in books of account. Okay, बराबर. तो जो वाउचर होगा, बिल होगा, उसके बेस पे एंट्री करेंगे. सो वाउचर इज द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉय टिल वी कंटिन्यू द बिजनेस. जब तक बिजनेस आपका स्टार्ट रहेगा तब तक आपको वाउचर डिस्ट्रॉय नहीं करना है. ओके, सो वाउचर इज द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द बिजनेस. ओके, इस वाउचर की कभी भी जरूरत हो सकती है. करंट ईयर में तो इसकी जरूरत है ही, but it may be requirement in future also. Okay, so that is the important documents for the company, and it should not be destroyed. It is put it in your proper file, and that file is put on proper place. तो आपके पास जितना भी आपका ओल्ड बिजनेस है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ओके, तो वो सारा का सारा आपको जो बिल्स है, वाउचर्स है, दैट शुड बी recorded properly and placed on proper place. Okay, तो उसको अच्छी तरह भी आपको रखना है, एंड दैट इज कॉल्ड वाउचर. ओके, तो उसको वाउचर कहते हैं कि उसके बेस पे ही अकाउंट्स में एंट्री होती है. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट नाउ? ओके, सो डिस्काउंट इज वेरी बिग पॉइंट. ओके, एंड वी हैव ओनली लास्ट 2 minutes आई थिंक. तो आपका टाइम खत्म हो गया. सो बच्चन बोलता है ना, उफ आपका टाइम खत्म हो गया. और जैसे मैंने बोला वैसे टाइम, ये जो है विंडो क्लोज हो गया है जूम का. रिकॉर्डिंग क्लोज नहीं किया है. रिकॉर्डिंग